चलो देखो, हाँ ज्यामिति रचना कट गया है। ध्यान से सुनो। पहला सूत्र मैंने प्रूफ किया था घन के लिए, देखो जो मैं प्रूफ कर दिया हूँ उसको बगल में लिखता चल रहा हूँ। बार बार आपको मैं लिखता रहूँगा, तब तक लिखता रहूँगा जब तक आपका पूरा चैप्टर क्या न हो जाए कंप्लीट। रोज लिखूंगा, रोज डेली लिखूंगा ना, जब तक 3D चलता रहेगा तब तक मैं आपको ये लिखता रहूँगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको घन पढ़ाया था। घन क्यों? अब घन के लिए देखिए ऐसा फिगर बता रहा है। भांग नहीं खा के है ना, सब जानत है कौने तरह के बूढ़ा था, कौने तरह उतरा, तो मेन है। अब ये जान लो, दोस्त से बड़ा गद्दार कोई नहीं होता। दोस्त को कोई बात बताना नहीं चाहिए, आदमी उत्सुकता में सब कुछ बता देता है, अच्छा इनके ऐसे वैसे। हाँ, पीने के बाद उगले या ना उगले, दोस्त से बड़ा दुश्मन और दोस्त से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। दोस्त दुश्मन बन जाए ना तो सबसे खतरनाक दुश्मन होगा, क्योंकि सारी कमजोरी आपका वो जानता है। दोस्त अगर दुश्मन हो गया तो आपकी पूरी कमजोरी को जानता है, इतना याद रखना। इसलिए दोस्त से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उसको छिपा के रखना चाहिए, समझ गए। ये उजागर कर दिए होंगे, नया नया अभी नए नए हैं और नया नया कोई काम किए होंगे, अपना पूरा बता दिए होंगे, ये ऐसे मिले, वहाँ मिले, यहाँ मिले, पूरा उनको हिस्ट्री बता दी है। वो पूरा डड्डा रही बैठा है, जब मन करता उगल देती, जहाँ मन करता वहीं उगल देता है ना। ये याद रखना, इसीलिए कहते हैं दोस्ती में हर चीज बताओ, लेकिन अपने पर्सनल चीजों को छिपा के रखो। अगर पर्सनल चीजें दोस्तों को पता चला तो उगलेंगे जरूर पक्का कहीं न कहीं। इसलिए जो आपकी पर्सनल चीज है उसको छिपा के रखो। आप किससे बात करते हो, आपकी क्या, कौन लड़की दोस्त है, कौन लड़का दोस्त है, इस चीज को शेयर मत करो। अगर इस चीज को शेयर किए कि आपकी लड़की कोई दोस्त है, लड़कों में भी लड़कियों में भी, तो ये जान लो पक्का इधर से उधर होने वाला है वो। और ये नहीं यहाँ, अब सोचो मुझे ही नहीं सबको पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे पूरे ग्रुप में पता चल जाएगा, ये याद रखना। मुझे क्या है, अब तुम दो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मुझे क्या लेना देना। हाँ, काजी नहीं बन रहे यार, हम तो कह रहे हैं हमसे कोई लेना देना नहीं, बस ऐसा काम करना कि मेरे ऊपर ना बने, बस समझ गए। आयतन, आयतन, आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। ठीक, आयतन होता है ए क्यूब घन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। (6a²) और इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण मैंने बताया था √3 × a। ये अगर हमको लंबाई का लाठी रखना हो तब। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, घनाभ, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक, अब घनाभ में देखो, घनाभ आयत से मिलके बना होता है, आयताकार होता है ये इस तरह से। इसमें तीनों डिफरेंट होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये L है, ये B है ना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसका आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन, आयतन यहाँ लिख दे रहे हैं, घनाभ का आयतन पूछेगा तो L × B × L × B × घनाभ का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB/BH/HL, LB/BH/HL। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको बताया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके 2L + B × H, 2L + B और गुणे में क्या H। और इसका जो मैंने बताया था अधिकतम लंबाई की लाठी रखना, इसका विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण √ में L² + B² और +H²। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बेलन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया, बेलन। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर।
सिलेंडर। ए लड़कियां, तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। जो आप लोग के साथ लड़की पढ़ती थी शिवांगी ना, शायद उसका यूपीपी में हुआ है। हाँ, अरे जो आती नहीं थी एक, उसकी बहन नहीं पढ़ रही थी रोहित के साथ में वहाँ, उसका भी शायद यूपीपी में हो गया है। देखो दौड़ लेगी तो भगवान करे लड़कियों का हो जाए तो बहुत ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि वे बेचारी, उनको कोई पढ़ने का मौका देता नहीं। अगर मौका देता है और कोई लड़की निकल जाए आगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर अब जो भी पाई हो, मुझको नहीं पता, शायद मैं सुना हूँ, ये कंफर्म है, सही बात है कि नहीं मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन कोई लड़का कह रहा था ऐसे कोई बात उड़ता नहीं है। अगर है तो सही बात होगा, हुआ होगा तभी तो ऐसा है। बेलन, हाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। अरे यहीं पढ़ी थी यार तुम लोग के साथ, रोहित के साथ पढ़ती थी। पंकज वाले बैच में वो भी थी। हाँ पंकज का भी हो गया। उस बैच में जितने लड़के थे 2 लड़के बच गए, बाकी सब हो गए। हाँ योगी और रोहित बच गए। ये क्या है, इसे कहते हैं एच, हाइट, बेलन का हाइट। और ये है बेलन की त्रिज्या। यहाँ इसमें यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं आर। ये क्या है आर? तो बेलन का आयतन, मैंने बताया था बेलन बनता है आयत से। आयत को घुमा करके बेलन बना लेते हो, कल मैंने घुमा के दिखाया भी था। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको बताया था। आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे एच, ऊंचाई। ठीक, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया 2 पाई आर एच। और 2 वृत्त, एक वृत्त इधर और एक वृत्त इधर। कितने वृत्त? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आप कॉमन कर लिए थे। यहाँ आया था क्या एच प्लस आर। इतना मैंने कल बता दिया था, ये रिवीजन करवा दिए, ये आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट। ठीक, अब हम लोगों को देखना है क्या शंकु। अब शंकु 2 तरीके से बनता है। शंकु अंग्रेजी में कहते हैं क्या कोन। ठीक, ये शंकु आपने देखा भी होगा, ऋतिक रोशन का एक मूवी है क्रिस 3, उसमें देखते हो शंकु में जैसे मलाई भरता है घट से खींच ले जाता है ना, उसमें जो जीभ वाला खींचने वाला रहता है गुंडा, वो भी जो भी है ऐसे तुरंत ही खींचता है। और उसी में रहता है कौन, राजपाल यादव ना। राजपाल यादव अच्छे कॉमेडियन हैं, वो रहते हैं, कहते हैं हो कहाँ गायब हो गया, देखिए वो बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो गायब हो गया, वही है क्या शंकु यानी कौन। कहते नहीं कौन लेंगे, कौन वाला आइसक्रीम चाहिए, कौन वाला, तो वही है कौन। ठीक, तो कौन बनता है 2 तरीके से। एक तो छिन्नक से बनता है, किससे? छिन्नक से। छिन्नक देखो ये है मेरे पास, ये कहाँ पे अर्धवृत्त है ये। हाँ अर्धवृत्त से भी बनता है। ये देखो ये बना किससे, ये है, ये देखो त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड को घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा शंकु। त्रिज्यखंड से बनता है। इस अर्धवृत्त को भी घुमा दिया जाए, इस अर्धवृत्त को भी घुमा दिया जाए तब भी क्या बन जाएगा, लेकिन अर्धवृत्त को ज्यादा घुमाना पड़ेगा, डबल बार फोल्ड करना पड़ेगा। देख रहे हो, डबल बार फोल्ड करना पड़ेगा। तो ज्यादा यही किससे बनता है, त्रिज्यखंड से। और दूसरा बनता है समकोण त्रिभुज से। किससे? समकोण। ये है समकोण त्रिभुज वाला ही पूछता है। इसको पकड़ लो और ऐसे घुमा दो। देखो इस जिसको मैं फिक्स कर रहा हूं इसको ऐसे पकड़ लो और इसको क्या करो, रोटेट करा दो। जब रोटेट कराओगे तो इस तरफ भी आएगा, ये ऐसे घूमेगा तो इस तरफ भी आएगा और ये बन जाएगा क्या, देख लो। किसको पकड़ा, इसी को मैंने पकड़ा था। अब कोई है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बताता घुमा के। कोई त्रिभुज के आकार का कुछ होता तो मैं इसको क्या करता, घुमा देता। एक बनेगा ऐसे। शंकु 3 तरीके से बनेगा। एक देखो मैंने किसको घुमाया, इसको फिक्स कर दिया। अगर मान लो इसको आप मान रहे हो ये समकोण त्रिभुज था ये, ठीक। इसको अगर आप मान रहे हैं बेस, इसको मान रहे हैं हाइट, आधार, ऊंचाई और ये कर्ण हो जाएगा एल, ठीक। इसको कहते हैं एल। तो ये होता है त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। याद रखना, या तो आप हाइट को पकड़ के घुमा दो, हाइट के परितः घुमा सकते हो, बेस के परितः भी घुमाया जा सकता है। जैसे ये है
ठीक, अब देखो हम इसी को घुमा दें ऐसे पकड़ के, यानी अब बेस को हम पकड़ लें और घुमा दें इसे, तो इस तरह का बन जाएगा। हो सकता है आप कर्ण को पकड़ लो, देखो कर्ण को पकड़ के घुमाने में थोड़ा सा अजीब दिखता है फिगर, ये ऐसे है, ये कर्ण को आपने पकड़ा इसको, अब इसको पकड़ के जब घुमाओगे ना 2 शंकु बनेगा, डबल डबल शंकु बनेगा, एक नहीं बनेगा। देखो ये इधर भी जाएगा ऐसे, ऐसा बना देगा इमेज इस तरीके का। कितने शंकु बनेंगे? 2 शंकु। अरे भैया इसको पकड़ोगे कर्ण को, देखो ध्यान से किसको पकड़ रहे हैं, इसको जब पकड़ोगे और जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो देखो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये इधर भी जाएगा ऐसे, यही पकड़े हो, और ये देखो उधर कटेगा, इधर काटेगा, ऐसे जाएगा, बनेगा। तो कितने शंकु बनेंगे? 2। तो कर्ण के परितः घुमा सकता है, आधार के परितः घुमा सकता है और ऊंचाई के परितः। जैसा प्रश्न आपके यहाँ नहीं देता, ये तीनों प्रश्न आपके यहाँ तो नहीं देगा, अगर देगा भी तो हम करवा देंगे, घबराओ मत। इसको प्रूफ भी कर देंगे, अगर होगा तो बिल्कुल प्रूफ कर देंगे, आप बिल्कुल घबराओ मत। लेकिन अभी के लिए केवल जितना ज़रूरत है मैं उतना बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसी में ऐसा देख रहे हो जैसे पूरा दुनिया में इसी घुमा दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, बाहर इसी मुँह बना के इसे। अरे घर पे कर लेना, घर पे करना क्या, एक समकोण बना लेना, कागज फाड़ के पेन में चिपका देना गोंद से, इसी से घुमाना, देखना इसे घूमता दिखेगा, हो जाएगा। तो 3 तरीके से बनेगा। अब 3 तरीके से बना के मैंने दिखा दिया कि समकोण को पकड़ के आप कर्ण के परितः घुमा सकते हैं, आधार के परितः घुमा सकते हैं और लंब के परितः। लंब के परितः घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, आधार के परितः घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, और कर्ण के परितः बनाएंगे डबल डबल शंकु बनेगा। कट बनेगा डबल शंकु। क्लियर? अब आप देखो, हम पहले जितनी जरूरत है वही देखते हैं। शंकु बना किससे होता है? या तो छिन्नक से बनता है, या तो समकोण त्रिभुज से बनता है। छिन्नक से बन जाएगा या फिर किससे? इसको सॉरी यार, छिन्नक कर रहे बार बार, हाँ त्रिज्यखंड से। किससे? त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है ना, या तो त्रिज्यखंड से बनेगा या तो किससे बनेगा? समकोण त्रिभुज से। अब ध्यान से सुनो, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक। हम करते क्या है, इसको देखो ये बेस है, इसको देखो हम ऐसे खींच दिए और यहाँ से इसको मिला दे, बिल्कुल सेम बनना चाहिए, सही है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज इधर था, अब इसको मैं जैसे ही मिलाऊंगा ये क्या बन गया? इसको H कहते हैं, इसको L कहते हैं, और ये रेडियस होता है। देखो ये वृत्त का वृत्त है, वृत्त आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वृत्त है। अब देखो वृत्त ऐसा है, ये वृत्त दिख रहा है जो नीचे है ना, इसे है। अब यहाँ बन नहीं पाएगा, ये सोचो ये है। अब ये वृत्त है कि नहीं? तो वृत्त है, इसमें देखिए यहाँ केंद्र होगा, केंद्र से परिध तक की दूरी इसकी क्या होगी? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम R से डिनोट करते हैं, क्या कहलाता है? R। तो L हमको निकालना है, L बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने ये क्या है? कर्ण है, तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी L स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर अगर हम लिखेंगे तो किसमें लिख देंगे? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R, ठीक। अब शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जितना आयतन किसका है? बेलन का, उसका 1/3 आयतन किसका हो जाता है? शंकु का। बेलन का कितना है? पाई आर स्क्वायर एच है। याद करने का तरीका सुनो, पाई आर स्क्वायर एच बेलन में है, 1/3 कर दो, बस उत्तर हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर, सही है, बन गया। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कहाँ से अगर इसको प्रूफ करवाओगे, बहुत लंबा प्रूफ है, इन लोगों में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर हमको छिन्नक दिखाना पड़ेगा, छिन्नक को कोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ना। अरे तेसवे उकरे लायक नहीं है, यही याद कर ले भाई उनके से पूछ ले घन का आयतन का हो, तो घन का आयतन देखा पढ़ाए ही बगल ही लिखा कथन नहीं पता बाबू, इनके संग पढ़ाई हम सोचा था तू का पढ़ा दे, त्रिज्यखंड से नहीं बनाए जब इनका संग मतियो या हमारी, हम सोचा था कि कैसे हम छिन्नक के नहीं संग पढ़ाओ, छिन्नक की कैसे प्रूफ करो, हम ही कहा बार बार छिन्नक क्यों निकल रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में यही बना हुआ है कि छिन्नक हम कैसे इनके संग समझाओ, ऐसा ऐसा लड़कियां मैं यही बिना सोचा था, देखा इनके संग घाम लगाता, पानी पियास लगा, यही आई यही ना तो दर्द हो गया, गोड़ हाथ पिया था, हड्डी टूट गई, कुल यही होता है। लेकिन जैसे है यहाँ से वहाँ छुट्टी कर दी,
कभी छुट्टी बाद देखो हुआ पहुंची घाम न लगे न प्यास लगे, पूरा घामे घामे कोनो लड़की जात रही कोनो लड़कियां जात पीछे पीछे पूरा मार रही 10-20 किलोमीटर, न घाम लगे न छाँव लगे न कुछ लगे। इसमें इमन कलाकार है, समझ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर और एल, पाई आर, ठीक। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो? ये पाई आर एल तो रहेगा ही, और कई ठी वृत्त है, एक ठू देखो यही वृत्त है, इसको भी जोड़ दो। अगर देखो ये अगर हमको पेंट करना हो और ये अभी खोखला हो तो देखो केवल यही पेंट करेंगे जितना पेंट दिख रहा है। अगर मान लो ये भरतू होता, ये क्या होता, भरतू होता, तो हमको इसके ऊपर भी लगा रहता कुछ। अब ये देखो कागज लगा है, यही मान लो, अब ये अगर इसके ऊपर लगा होता तो इसको भी पेंट करते कि नहीं पेंट करते? तो इसको भी पेंट करते तो ये क्या होता, गोला, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो क्या लगा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। देखो कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा क्या, एल, और यहाँ क्या बचेगा, आर, तो एल प्लस। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ कौन सा। अब इसके बाद बचता है गोला। क्या आता है, गोला। गोला में कुछ नहीं है, गोला बहुत सिंपल है, स्फीयर। गोले में दो ही चीज निकालना रहता है, गोले का आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला होता कैसा है ये, अब आप कहेंगे तो वृत्त और गोला एक जैसा दिख रहा है, नहीं। गोले को अगर इस पे हम रखेंगे चिपकेगा नहीं, फुटबॉल रख लो, गेंद रख लो, गोला मेरे पास है। हाँ यार इसी में होगा कहीं। देखो ये है, यही समझ लो, ये क्या है, गोला है ना। हाँ 3D में है, इसके ऊपर चिपकाओगे चिपकेगा नहीं। वृत्त होता तो चूड़ी मान लो, चूड़ी इसके ऊपर क्या होता, चिपक जाता, तो वृत्त है। ये गोला है, तो गोला और वृत्त में अंतर क्या है, गोल जो वृत्त होता है वो 2D होता है, इसके ऊपर चिपक जाएगा। गोला क्या है, 3D है, इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, भरा हुआ रहेगा। क्लियर। इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक चीज और बच गया, अर्धगोला। क्या बच गया, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला को कहते हैं अंग्रेजी में हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर। देखो 3D वाली आकृति हेमी कहलाता है और 2D वाला सेमी कहलाता है। अगर सर्किल होता तो सर्किल, और अर्धवृत्त को कहते हैं सर्किल, और अर्धवृत्त को कहते हैं सेमी सर्किल। लेकिन अगर 3D है तो जैसे स्फीयर कहते हैं इसको, गोले को स्फीयर, तो यहाँ 3D है इसलिए हेमी स्फीयर। सेमी नहीं कहेंगे, हेमी कहेंगे। सेमी माने आधा लेकिन 2D के लिए, हेमी माने आधा लेकिन 3D के लिए। अब देखो 2D और 3D में ये देखो, ये है, ये अर्ध है। लेकिन हाँ कटोरा, अगर यही अर्धवृत्त होता तो ऐसे बना देते, ये अर्धवृत्त है, समझ गए। ये अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसी का आधा कर दो, जितना है उसका आधा कर दो। आयतन, आयतन 4/3 का आधा कर दो, 2 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होगा, अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो रहेगा ही, इतना तो रहेगा ही। देखो ये है, देखो मान लो कौन सा ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये दोनों ठीक दिख रहा है, ये सफेद दिख रहा है। अरे उल्लू आदमी वहाँ देखो, कौन, दोनों ठीक दिख रहा है। चलो मान लो ये देखो, यही है, ये कटोरा है। अब कटोरे को पेंट करना है। अभी अगर ये भरतू ना होता हम इसी भी पेंट कर लेते, अगर ये भरतू ये भी भरा होता तो इसके ऊपर भी पेंट करना पड़ता। तो ये क्या है, वृत्त है, देखो चिपक गया। अंदर की बात कर रहे हैं, यही केवल इसके ऊपर कुछ लपेट दो, ऐसे लगा दो तो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चिपक गया नीचे, तो ये वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो है यही है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, संपूर्ण कह दे, संपूर्ण क्षेत्रफल,
तो पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यही पूछता है बार बार कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतना दिया है। समझ गए? ये कंप्लीट रहा 3D का जितना सूत्र आपके यहाँ है सब बता दिया। अब छिन्नक अलग से पढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे, ठीक? इतना उतारो तब। हाँ क्वेश्चन कराते हैं लगातार, पहले इतना उतारो तब उतार लो। चलो देखो, यह एक खिलौना है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो शंकु है और शंकु के ऊपर क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर पहला डायरेक्ट अच्छा ही प्रश्न इसमें दिया है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या ये है खिलौना, ये खिलौना, यही खिलौना दिया है किसमें? आपके किताब में। मैं भी खिलौना बनाता हूँ और इसको ऐसे बना देता हूँ। ये है क्या? खिलौना। समझ गए? यही खिलौना है। इसके ऊपर क्या रखा है? शंकु है, शंकु के ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला रखा है। जैसे आप लोग मलाई है, ये समझ लो क्या है? कुल्फी जो भरा रहता है ना, कुल्फी वाला जिसे कोन वाला कहते हो, और इसी के ऊपर कहते ना रच के और बढ़िया से भर दफाए दिखा रहे, उसके बाद चाटे मजा आए ना। हाँ तो जैसा इसमें रहता है यही समझ लो, ये ऐसा ही है। अब देखो इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 दिया है, क्या रेडियस दिया है आर बराबर 3.5 सेमी। देखो पढ़ो, हाँ 3.5 सेमी है। फिर क्या कहा है? शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि ऐसे ही हो, उल्टा भी किया जा सकता है। ये नीचवा कर दो, उसको ऊपर कर दो, इस तरह से अध्यारोप। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। पूरा ऊंचाई 15.5 है, यहाँ से लेके अच्छा ये बताओ कंप्लीट 15.5 है तो केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये 3.5 होगा, कितना? 3.5। तो बचेगा कितना? अगर 15.5 में 3.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 12 सेमी बच जाएगा इसकी क्या, यानी शंकु की जो ऊंचाई होगी भैया ये क्या होगी? 12। दिक्कत हो तो बताओ। कंप्लीट अभी तक बोलो, अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं। यही बना लोगे तो पूरा काम हो जाएगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? ये पूरा था। अगर ये देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या। आपको ये दिक्कत हो सकता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बराबर कैसे हुआ? बराबर है क्यों? क्योंकि वो अगर गोला होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वही होती, यहाँ से यहाँ टोटल 15 है। तो ये 3.5 है, तो बचा कितना? 3.5 घटा देंगे 15.5 में से 12 बचेगा। अब तुम सोचो कि तुमको पेंट करना, क्या करना है? मैंने बताया है कि आपको पेंट करना है। संपूर्ण पृष्ठ का है तो पूरा पूरा पेंट करना। बताओ अगर यही ऐसे खिलौना रहता और पूरा डिजाइनिंग में न रहता, हम आपको कहते इसको पीला रंग पेंट करके मुझको दो, या यही सोचो मैं कहूँ सफेद कर दो, तो सफेद करने के लिए आप कहाँ कहाँ रंगोगे? ये पूरा रंगोगे चारों तरफ, और इस कटोरे को भी ऊपर क्या करोगे? रंगोगे। तो इस कटोरे को अगर ऊपर रंगोगे तो अंदरवा खोल के रंगोगे, ऐसे कटोरा बना हुआ है अंदर नहीं रंगोगे। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर ऐसा अध्यारोपित है, यानी चिपका है, तो अंदर रंगोगे कि नहीं?
नहीं, तो इसका मतलब अर्धगोले को रंगोगे, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करोगे, रंग दोगे, काम हो जाएगा। तो बस लिख दो, करो क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्या क्या इसमें जुड़ेगा भैया, गोले शंकु प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर, और अर्धगोले का होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना, क्यों, देखो मैं फिर बताता हूँ। 3 पाई आर स्क्वायर तब लगेगा भैया जब ये भरतू हो। ये गोला बताओ, इसके ऊपर जब रखोगे, बार बार समझ लो, जब इसको दिमाग से समझ लोगे ना फिर आपको कभी कंफ्यूजन होने वाला। अच्छा, इसके ऊपर जब रखोगे तो बताओ यहाँ रंगा जाएगा क्या, इस पे, यहाँ इस पे नहीं रंगोगे, जब इस पे भी रंगोगे तब हम 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे। और इस, अच्छा भैया इसी के ऊपर इसे पड़ा है, ध्यान समझो, इसके ऊपर पड़ा है, तो बताओ अंदरवा रंगोगे क्या, नहीं रंगोगे। तो जब नहीं रंगोगे तो इसको हमको 3 पाई आर स्क्वायर नहीं बल्कि क्या लेना है, यही इसके ऊपर रंगोगे। जब ऊपर रंगते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। और जब कभी ऐसा होता है ऊपर रंगे और इसके ऊपर भी कुछ चिपकाया हो, जैसे यही चिपका हो, ये ऐसे चिपकाया होता बराबर, तो इसके ऊपर भी हमको रंगना पड़ता कि नहीं, तब हम 3 पाई आर स्क्वायर लेते। अब इसके अंदर तो रंग नहीं पाओगे क्योंकि ये चिपका नहीं, बल्कि इसी ऊपर ऐसे ये खिलौना ऐसा ना, यही बना है ऐसे एकदम, ये बना हुआ है ऐसे, ये जाम है, इसमें फिक्स है, एकदम फिक्स है, जाम है। इसको उखाड़ दोगे तो खिलौना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ गए। तो अब ये क्या अंदर बताओ, अब यहाँ रंगोगे अंदर, वहाँ ऐसे मान लो ये फिक्स होता है ऐसे, अब बताओ कहाँ कहाँ रंगोगे, अंदर में रंगोगे, क्या रंग पाओगे, इसी में फिक्स है। तो इसको रंगोगे और इसको रंगोगे, तो इसको रंगने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और इसको रंगने के लिए पाई आर एल। अगर मान लो कभी ऐसा होता तो ये शंकु अलग रहा होता और ये अलग रहा होता, तब इसको पूरा रंग देते, समझ गए। अब करो, पाई को देखो, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। आर भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कर लेंगे, कॉमन। क्यों, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या वही होगी, इसकी भी त्रिज्या वही होगी, सेम, क्योंकि उसी के ऊपर क्या है, रखा हुआ। तो यहाँ आर भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, एल, और यहाँ बचेगा क्या, 2r बचेगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आप देखो दिया है 3.5। एल निकालना है कि एल दिया है, एल निकालना पड़ेगा, एल निकाल लो। एल निकालने के लिए मैंने बताया था अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वैल्यू पता है, हाँ 12 का वर्ग, और r यानी 35 का वर्ग। अब 1225 कैसे 35 का वर्ग निकालें जान, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 3 में 1 जोड़ो, 4 तिहाई 12, 1 अंक पहले है, 2 अंक पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, कई अंक पे, 2 अंक पे। अब ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 156.25, यानी 2 5 आया है, इसका मतलब 2 5 कितने का है, 5 का। 25 कब आता है, जब अंत में 5 हो। 25 कब आता है, जब अंत में 5 हो। और ये 156 है, 13 बरहम में 156, 13 बरहम में 100, तो 13 नहीं बल्कि 12 लेते हैं, कितना लेते हैं, 12.5 सेमी। अब न समझ में आए तो आप कैसे करेंगे ना, अब आप पूरा इसका क्या निकालिएगा, वर्गमूल। कैसे वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि से। ऐसे देखो कितना दिया है, 15, 156, इतना 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 लेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे, 1 1 क्या कट गया, 5 6 उतारेंगे, अब 1 1 2, 1 1 कितना 2। अब ऐसा गुणा यहाँ रखो कि इससे ज्यादा न हो। अब एक, हाँ कितनी बार ले जाएं, बोलो, 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा नहीं होगा। 22 दूना 2 दूना और 2 दूना 4, सही है, 2 बार ले चलो। अब देखो 5 में 6 में 4 जाएगा 2, और यहाँ 1 12। अब किसको उतारेंगे, 2 5 को जोड़े में उतरता है, और 2 2 4 और 2।
अब ऐसा रखो कि इससे ज्यादा ना हो। 5 बार ले चलो। 5 बचे 25 का 5, 5 चौके 20 और 2 22 और 5 दूना 10, 2 पूरा कट गया क्या कितना। अब देखो, अब अगर 2 अंक पे दशमलव है, जब रूट से बाहर होता है कई अंक पे लगता है? 1 अंक पे। 2 अंक पे अगर दशमलव है, रूट से बाहर करेंगे तो कई अंक पे हो जाएगा। अब हो गया, एल पता चल गया, रख दो यहाँ। एल का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने? 12.5। इधर करते हैं थोड़ा सा और शिफ्ट करके। पाई का वैल्यू 22/7। त्रिज्या निकाल लिया है आपने 3.5। एल बराबर कितना निकाले भाई? 12.5 प्लस 2 इंटू आर। आर का वैल्यू 3.7 बचे 0.22 पंचे 110। 22 पंचे 110 लिखेंगे तो 1 अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव। और 12.5 ऐसे रहेगा, और ये 35 गुना 70 यानी 7.0। और 12 और 7 कितना? 11 गुणे 19.5। अब 11 गुणा करना आसान है, गुणा नहीं करते। देखो 5 को 5 उतारते हैं, 9 5 14 का ही 4 और 9 1 10 और 1 हासिल। 11 1 और 1 और 1 कितना? और कई अंक पे दशमलव? सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो मैं फिर से बता दूं। कौन 12? ये वाला, ये पूरा ऊंचाई 15.5 है। ये वाला ऊंचाई कितना है? 3.5, क्योंकि त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अच्छा 15.5 में से 3.5 घटा दो, 12 बच जाएगा। वही 12 ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है वो। समझ गए? अभी ये पूरा ऊंचाई था, गोला और शंकु दोनों शामिल था। हमको केवल शंकु चाहिए, इतना ही चाहिए। तो पूरा 15.5 से 3.5 घटा देंगे तो यही बच जाएगा। बोलो कहाँ दिक्कत है, फिर से बताएं। नहीं कौन कहाँ करेंगे? ये ऊंचाई लेते हैं ना, एच ए है। ये वाला कौन वाला ऊंचाई? पूरा हमको शंकु का निकालना है ना। अरे भैया समकोण ही बना था ना, ऐसे याद करो। शंकु कैसे बनाया था मैंने? यही बनाया था। तो शंकु का लोगे कि शंकु के बाहर वाला भी ले लोगे? ये यही था, एच यही था, तो यही लोगे ना। इसमें तो ये गोला जुड़ा है, तो गोलोग ले लोगे क्या? गोलवा तो हमको यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, हम शंकु निकालेंगे ना। तो शंकु का निकालना है, ठीक। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, ये एल, स्लैंट हाइट। उतारो उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो से। अभी उतार लो तब।